वेलकम टू द चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2024। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी कैंडिडेट एडमिशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्ट रखते हैं मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में आने के लिए आफ्टर 12th, ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ पर 12th पास आउट हो चुके हैं लास्ट ईयर के, वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट अभी एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं, ठीक है, अभी जिनके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, वो भी इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैसे फिलअप कर सकते हैं, सारी बातें, सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से इसमें कोर्स होते हैं, ठीक है, कितने ईयर का इनका जो है वो कोर्स रहता है, उसके बाद में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जेके बोपीएच जो है, जेके बोपी है आपका जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपका मेडिकल की फील्ड में जितने भी आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं एज वेल एज डिग्री कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, बीएससी, उसके बाद में आपका बी फार्मेसी आ गया, ठीक है, और 12th बेसिस में आपका आ गया जीएनएम, एक्सरे, ईसीजी, ओटी। जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं मेडिकल की फील्ड में, उनके लिए जो है वो हर साल जेके बोपी जो है वो आपका एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है। और अपना जो है वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू पहले एग्जामिनेशन फॉर्म अप फिलअप होते हैं, देन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, उसके बाद में आपका जो है वो एंट्रेंस लिया जाता है। एंट्रेंस के बेस पर आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में जो आपका मेरिट ऑब्टेन होते हैं, मार्क्स जो कई बार तो आपका जो है या 12th की परसेंटेज जो है उसके बेसिस पर ही आपको जो है वो सिलेक्शन हो जाती है। अब आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉलेजेस गवर्नमेंट और प्राइवेट अलॉट होते हैं। इस वीडियो में आपका जो है वो बीएससी नर्सिंग, बीएससी टेक्नोलॉजी और बीएससी पैरामेडिकल की बात करेंगे। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 30 मार्च से, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी आपकी 13 अप्रैल 2024 मिडनाइट, यानी कि रात को 12 बजे तक, ठीक है। इसकी जो आपको फ़ी है वो आपको फ़ी 1000 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है, थ्रू नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे डिस्कस करते हैं सारी। इसका एग्जामिनेशन सिलेबस वगैरह जो कुछ भी है एंट्रेंस के लिए, उसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो ई वोचर से, जो इनका ऑफिशियल ई वोचर होता है, इन्फॉर्मेशन वोचर, उसमें सारी डिटेल्स हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं गवर्नमेंट प्राइवेट, वो अलग से एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। एंट्रेंस की इसमें डेट क्या है, एंट्रेंस आपका जो है वो 12 मई को कंडक्ट होने की आपके चांसेस हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर जेके बोपी करके प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड है, वहाँ से एसेस कर सकते हैं इसके पेपर भी, ठीक है, किस तरह का एंट्रेंस आता है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है आपका, सबमिशन जितने भी करने हैं आपको, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। पीडीएफ का साइज़ आपका 100 to 200 KB रहना चाहिए इसमें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, डोमिसाइल होनी चाहिए आप यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख की। सिर्फ यूटी, जम्मू और लद्दाख के ही कैंडिडेट जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट्स का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स शीट आपकी जो है वो 12th क्लास का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर है तब भी, अगर नहीं है तो उसमें भी आप जो है वो अपेयरिंग करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका 10th का मार्कशीट जो है वो माना जाएगा, ठीक है। वैलिड, अगर रिजर्व कैटेगरी आप एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक वैलिड आपके पास में कैटेगरी होना चाहिए, ठीक है, अगर आप उसमें येस करते हैं कैटेगरी को तो। उसके बाद में एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर वेबसाइट पे होता है तो। अब इसमें जो है वो आपके 3 प्रोग्राम आते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है आपका बीएससी नर्सिंग, ठीक है, प्रोग्राम, जिसमें आपका जो है वो 4 ईयर का आपका जो है वो एक डिग्री प्रोग्राम है बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, आपका डोमिसाइल होने चाहिए, ठीक है, यूटी, जेके और लद्दाख के। आपकी जो है वो एज 17 होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 से पहले। आप जो है वो क्वालिफाई 12th होने चाहिए, 10+2 मस्ट हैव। 45% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, टेकन टुगेदर एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 45% मार्क्स से आप पास होने चाहिए इंडिविजुअली, ठीक है। आपकी जो है वो इंग्लिश भी होनी चाहिए इसमें। कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओपन बोर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट, अगर NIOS से अगर कोई कैंडिडेट कर रहा है 12th, तो उसका जो है वो साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। देन आपके जो है वो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, हाँ, कोई भी कैंडिडेट अगर रिजर्व कैटेगरी से है, उनका जो है 40% मार्क्स इंस्टेंट ऑफ 45% फॉर जनरल कैंडिडेट्स। 45% आपके जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए होने चाहिए, और 40% जो कैटेगरी वाले के लिए। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है।
इसमें आर्ट्स वाले कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते, नॉन मेडिकल वाले नहीं कर सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके साथ में इंग्लिश होनी चाहिए, आप तभी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में जो है वो फर्दर द कैंडिडेट अपीयर्ड। ठीक है, अगर आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अपीयरिंग कर उसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपको 12th की डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेंगी। बट काउंसलिंग के टाइम में तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। जब तक काउंसलिंग होगी, आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपने कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए देने होंगे। तब आपको वहाँ पर अपनी 12th की पास वाली मार्कशीट विद 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी आपको वहाँ पर देनी होगी। अगर उससे कम परसेंटेज होगी या फिर अगर आप फेल होंगे, चाहे आप इस एंट्रेंस में अगर पास भी क्वालिफाई भी हो जाते हैं, बट अगर आप 12th में फेल हो जाते हैं तो आपको एडमिशन तब भी नहीं मिलेगी, आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है। देन एलिजिबिलिटी ऑफ बीएससी पैरामेडिकल। बीएससी पैरामेडिकल में आपका जो है वो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, इसमें भी आपको जो है वो यूटी लद्दाख के होने चाहिए। आपकी जो है डेट एज जो है वो 17 होनी चाहिए। 10+2 आपकी जो पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। परसेंटेज का वही सेम क्राइटेरिया है इसमें आपका। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो है वो एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा, आपको अपनी मार्कशीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर लेटरल एंट्री। अगर लेटरल एंट्री के लिए जिस तरह से अगर कोई कैंडिडेट है जिसने अगर लैब टेक्नीशियन कर रखी है, उसको बीएससी लैब टेक करनी है या डीएलएमटी करनी है, उसमें क्या होना चाहिए, अगर आप लेटरल एंट्री वाले हैं तो आप उसमें लेटरल एंट्री टिक करके, ठीक है, उसमें बाद में आपको अगर डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न फील्ड में। अगर आपने एक्सरे में कर रखी है, आपको रेडियोलॉजी में बीएससी करनी है, तो आपको लेटरल एंट्री मिलेगी, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगी आपको। तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपकी पास होनी चाहिए। आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, और रजिस्टर किसके साथ होना चाहिए, जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल के साथ। किसी अदर स्टेट से कर आए हैं वो नहीं माना जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्टर। अगर आप रजिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल के अंडर, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट। ठीक है। इसके बाद में बीएससी टेक्नोलॉजी। बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए पूरे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है कॉलेजेस, सिर्फ बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर आपकी इनके सिलेक्शन हो जाती है तो सिक्किम सोरा में जो है वो आपका श्रीनगर में आपका जो है वो इंस्टीट्यूट है, जिसमें आपको एडमिशन मिलेगी। इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया है, एज 17, 12th आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 50%, 40% फॉर अदर कैटेगरीज या 50% फॉर जर्नल। ठीक है। और जिसमें अगर आपको एडमिशन के टाइम में आपको अपनी मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी वहाँ पर। ठीक है। इसी तरह से सिलेबस जो रहेगा वो आपका ई वोचर में रहेगा, दोनों एबीसी कैटेगरी यानी कि पैरामेडिकल, नर्सिंग और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। ठीक है। सिलेबस वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अलग वीडियो में। ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट आपको जो है वो कौन कौन से चाहिए इंस्टीट्यूशन में, आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन मार्कशीट चाहिए होगी 12th की, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डोमिसाइल चाहिए होगा, कैटेगरी चाहिए होगी, एनी अदर डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, डोमिसाइल वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको चाहिए होगा एडमिशन के टाइम पे। ठीक है। एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप वगैरह जो जब एग्ज़ाम होगा सेपरेटली नोटिस आएगा, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आपको जो है वो पर्सनली मैसेज भी आ जाएगा एडमिट कार्ड के लिए। वेन्यू जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बनेगा, आप अगर जम्मू में सेलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू में बनेगा, श्रीनगर में करेंगे तो श्रीनगर में बनेगा, कहाँ पर होगा वो सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, एग्ज़ाम डेट, आपका एग्ज़ाम वेन्यू, सब कुछ। ठीक है। ये थी पूरी डिटेल्स आपकी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2024। गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स कितनी हैं, ठीक है, क्या सिलेबस रहेगा, वो अलग से मैं एक वीडियो डाल दूंगा इसके साथ ही अटैच करके। आप लोग वो भी देख लीजिए एक बार। ठीक है। आपको उससे भी कंफर्म हो जाएगा, या फिर उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर ये पीडीएफ किसी को चाहिए पर्सनली, तो वो टेलीग्राम चैनल है हमारा जेके पैरामेडिकल इन्फो करके, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप जाकर इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।